हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर यादव एक बार फिर से अपने परिवार सरस्वती कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जो है वो आपके सामने है। इसी बीच में आप लोगों को पता है कि इसमें जीएस की श्रृंखला से सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहती है। तो आप लोगों को आपकी परीक्षा को अच्छे से संपन्न कराने के लिए हम लोग जो है आपके सामने लेके आए हैं जीएस की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक रहने वाली है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने में दिलचस्पी तो मिलती है, साथ ही साथ जो है आपके प्रश्नों के जो संख्या है उन पर भी हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक जो है दबाव बना लेते हैं। अगर हम इस विषय को अच्छे से संपन्न करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आप जरूरी ये है कि आप जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सभी के सभी जो है आप निश्चित तौर पर जरूर कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से जो है देखते हैं इतिहास। ठीक है, आइए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इतिहास एक रोचक विषय होने के साथ साथ परीक्षा दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह आती है कि इतिहास जो है वो ऐसा विषय है, कैसा विषय है, ठीक है, इसका नाम इतिहास क्यों रखा गया, क्यों लोग इसको इतिहास कहते हैं। तो बच्चा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इतिहास जो है वो 3 मूल शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन हा, धन आस। किससे बच्चा? इति, धन हा, धन आस। जिसमें इति का जो है अर्थ है वो होता है ऐसा। कैसा बेटा? तो इति का अर्थ होता है ऐसा और हा का अर्थ होता है हुआ, हा का अर्थ हुआ, और आस का अर्थ होता है बेटा होगा। क्या बेटा? एक बार आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ऐसा हुआ होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इति का अर्थ क्या है? ऐसा। हा का अर्थ है हुआ और होगा। दरअसल में इतिहास जो है वो हमसे कहना चाह रहा है कि प्राचीन समय में जितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं वो संभवतः जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी कम थी। जानकारी आप लोगों को तभी मिल सकती है जब इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलता है। आपके वैदिक काल से ही आप लोग जो है वो इस चीज़ को पढ़ते हुए आ रहे हैं। उससे पहले की घटनाओं को हम सिर्फ जो है एक संभावना मात्र में देखते हैं। तो ये वही हमसे कहना चाहता है क्या, कि यह एक जो है वो संभावना मात्र है। तो कैसा है? तो ये कहते हैं कि संभवतः ऐसा ही रहा होगा। संभवतः कैसा रहा होगा बच्चा? ऐसा ही रहा होगा या ऐसा ही हुआ होगा। डेफिनेशन समझ में आई होगी बेटा? ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? संभवतः ऐसा ही हुआ होगा। अब बच्चा सवाल ये आता है कि गुरुजी इस इतिहास को जो है वो अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चा? हिस्ट्री कहते हैं। और आप लोगों को ये भी जानते हुए खुशी होगी कि ये हिस्ट्री नाम आया कैसे। गुरुजी जरा बताइए तो, ये हिस्ट्री शब्द आया कहां से, इसके जनक कौन हैं, और हिस्ट्री जो है वो शब्द क्यों लिया गया है। तो आइए बच्चा, दरअसल में हिस्ट्री जो शब्द है, आप लोगों को पता होगा कि इतिहास के जनक कौन हैं? हेरोडोटस। कौन है बच्चा? हेरोडोटस हैं आपके इतिहास के जनक। और हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी है बच्चा। कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? तो इन्होंने एक अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है बच्चा? हिस्टोरिका। एक बार फिर से नाम लेंगे बेटा, क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है, तो इस हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने ऐसा क्या बताया जो इस विषय का नाम हिस्ट्री पड़ा? तो दरअसल में मेरे बच्चा, इन्होंने यहां पर बताया है ईरान और इराक के मध्य एक युद्ध हुआ था बच्चा। क्या हुआ था? ईरान और इराक के बीच में क्या हुआ है बेटा? तो एक युद्ध हुआ है। इस युद्ध का वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, जिस वजह से हेरोडोटस को जो है प्रथम इतिहासकार की उपाधि दी जाती है। इनको क्या कहा जाता है बच्चा? प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। इतना समझ में आया बेटा? आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो इसी हिस्टोरिका जो पुस्तक है, इसी पुस्तक से आपका नाम निकल के आता है बच्चा हिस्ट्री का। किसका नाम निकल के आता है मेरे बच्चा? हिस्ट्री का। अब दूसरा सवाल आपके सामने ये चलता है कि गुरुजी ऐसा क्या हुआ है? कोई तो ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा है। हाँ बच्चा, बिल्कुल हुआ है, हम आपको बताते हैं। तो हेरोडोटस को एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है सिसरो। ये भी बेटा कहाँ के रहने वाले हैं? तो बाबू ये भी जो है वो यूनानी दार्शनिक हैं बच्चा। क्या हैं? तो ये यूनान के रहने वाले हैं बेटा। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चा?
तो ये यूनान देश के जो है वो रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं बच्चा? तो ये यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये यूनान के रहने वाले हैं और यूनान के ही रहने वाले हैं कौन? आपके हेरोडोटस बच्चा। ठीक है, तो यूनान का रहने वाला कौन है? सिसरो, जिन्होंने क्या है हेरोडोटस को इतिहास का पिता सबसे पहली बार कहा था। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है बच्चा? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। ये एग्जाम में काफी बार पूछी भी गई है कि निम्नलिखित में से हिस्टोरिका पुस्तक जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो आंसर क्या होगा बच्चा मेरे? हेरोडोटस ने यह पुस्तक लिखी हुई थी। यहां तक समझ में आया ना बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक विद्वान हुए हैं कब? वर्ष 1817 ईस्वी में। आप लोगों को पता है कि 31 दिसंबर सन 1600 को बेटा आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई थी। कब आई थी बच्चा? तो 31 दिसंबर सन 1600 में इनको महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा क्या मिला था बेटा? एक राजपत्र मिला था जिसमें 15 वर्ष के व्यापार के लिए इनको अनुमति दी गई थी बच्चा। ठीक है, ओके। तो एक अंग्रेजी जो है वो इतिहासकार थे जिनका नाम था बेटा जेम्स मिल। क्या नाम था बच्चा? जेम्स मिल। आपको इनका नाम याद रखना है बेटा। तो कौन थे बेटा ये? जेम्स मिल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है बच्चा? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सी लिखी है गुरुजी? तो इन्होंने पुस्तक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी लिखी है बेटा? तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा गुरुजी, मैं कहा हाँ बेटा, तो इसमें ऐसा क्या था जो आप पढ़ा रहे हैं? तो बेटा देखिए इसमें क्या था। दरअसल इस पुस्तक में जो है बेटा वो इन्होंने इतिहास को बांटा था बेटा। इतिहास को बांटा था, वो भी किस आधार पर बाबू? तो इसको जो है वो धार्मिक आधार पर बांटा था बच्चा। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर। कितने भागों में बांटा था गुरुजी? तो बेटा 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो आप लोगों को पता होगा। नंबर 1, एक ही आता है ना, एक ही आता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा? हिंदू काल। क्या नाम है बाबू? हिंदू काल। तो इन्होंने क्या कहा कि भारत जो है वो सबसे पहले कैसा काल था बेटा? तो हिंदू काल था बाबू। ठीक है, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा काल मेरे बच्चा जो है वो इन्होंने मुस्लिम काल बोला था बाबू। क्या बोला था? मुस्लिम काल। यहां तक समझ में आया ना बेटा? ठीक है, और तीसरा इन्होंने जो बताया था उसको हम कहते हैं ब्रिटिश काल। कौन सा काल है बेटा? तो इन्होंने बताया था कि गुरुजी ये जो है वो ब्रिटिश काल था। कौन सा काल था? तीनों आपको याद है ना बेटा? पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा कौन सा है बच्चा? ब्रिटिश काल। ठीक है, अब आप लोगों से हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। अरे यार पूछ लेने तो दो। तो बेटा क्या ये कह पाना सही है कि हिंदू काल ही था? आप लोगों को पता होगा कि आपके जो महान सम्राट हुए हैं अशोक, जिनको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, जो मगध नरेश थे, इन्होंने अपने अंतिम समय में बेटा बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये कह पाना सही है कि वास्तविकता में भारत में हिंदू काल था। और भी तो धर्म थे जो चल रहे थे, जैनिज्म था, बौद्धिज्म था, और आप लोगों को पता है सिख लोग भी थे। तो ये सही है? नहीं बेटा। तो वहीं मुस्लिम लोगों के बारे में इन्होंने कहा है बच्चा। क्या कहा है बेटा? कि इस समय जो है मुस्लिम काल था। तो आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में बेटा आपका मुस्लिम काल था, लेकिन आपके भारत के दक्षिण भारत में कई और धर्म के लोगों का शासन था बेटा। जैसे कि संगम काल आपने पढ़ा होगा, संगम साहित्य पढ़ा होगा मेरे बच्चा। तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर और भी धर्मों का शासन था। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, ये कहते हैं कि गुरुजी इसको जो है ब्रिटिश काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश काल कहते हैं बच्चा। तो आप लोगों को पता है क्या हुआ था? सन 1813 में, सन 1813 ईस्वी में बाबू एक चार्टर आया था। इस चार्टर में इनसे क्या कहा गया था कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं बाबू। क्या कर सकते हैं? ये बहुत चालाक लोग थे बेटा। कैसे थे? हमारे यहाँ की लड़कियों से शादी करके उनको क्या बनाते थे? ईसाई बनाते थे। कुछ लोगों को जबरदस्ती तो कुछ लोगों को प्यार से क्या कर रहे थे? ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो क्या अब ये कहना सही होगा कि इनके द्वारा दी गई व्याख्या जो है वो सही है? तो बेटा ये व्याख्या सही नहीं है। अब बात आती है क्या कि गुरुजी इन्होंने तो 3 भागों में बांट दिया है।
अब आगे क्या होगा? तो बेटा जो अपने भारतीय इतिहासकार आते हैं वो इन्हीं तीनों कालों में संशोधन करके इनको आगे बढ़ाते हैं। तो पहला जो हिंदू काल बाबू इन्होंने दिया है, इस हिंदू काल को बाबू क्या कहा गया है? तो इस हिंदू काल को बाबू प्राचीन काल कहा गया है। प्राचीन काल आप लोग पढ़ते हैं ना बेटा, तो प्राचीन काल इसको कहा गया। दूसरा क्या कहा गया बाबू? तो दूसरा इसको जो है वो मध्यकालीन कहा गया। क्या कहा गया बाबू? मध्यकालीन। और तीसरे को क्या कहा गया? आधुनिक। ठीक है, यानी कि आधुनिक काल कहा गया बेटा। तो इसको क्या कहा गया है? आधुनिक काल कहा गया है। यहां तक समझ में आया ना बच्चा? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए अगर हो तो पूछना जरूर, शर्माना नहीं है। ठीक है बेटा, अगर यहां तक समझ में आया है तो आप लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब आपका क्या होता है? देखिए यहां तक तो आपने समझ लिया है और ये दौर आधुनिक भारत का रहा है। ब्रिटिश कालीन जो लोग हैं वो भारत देश पर राज्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन्होंने भारत के साथ ये अच्छा किया है कि इतिहास को सही ढंग से लिखने की क्या दी है, जो है नई दिशा दी है। तो इसी दिशा में आप लोगों के सामने एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है बेटा जेम्स ब्रूसफोर्ड। क्या नाम है बच्चा? एक बार लीजिए, जेम्स ब्रूसफोर्ड। क्या नाम है बाबू? तो इनका नाम है जेम्स ब्रूसफोर्ड। भूलोगे तो नहीं? अरे भूलना नहीं है, ठीक है। इनका नाम क्या है बाबू? जेम्स ब्रूसफोर्ड। इन्होंने क्या किया है? तो इन्होंने क्या किया है बेटा? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में। किसको बांटा है? इतिहास को। तो इनका भी तो कुछ आधार रहा होगा। तो जी हाँ बेटा, बिल्कुल रहा है। क्या है? तो इन्होंने जो है वो क्या किया है कि शिक्षा के आधार पर, किसके आधार पर मेरे बच्चा? शिक्षा के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में, जिसमें पहला आपका जो है वो आता है कौन सा? तो इसको हम कहते हैं बाबू प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है बेटा, तो प्राग ऐतिहासिक काल आपका पहला कालखंड है। दूसरा जो कालखंड इन्होंने बताया है बेटा उसको क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और तीसरा क्या है आपका बेटा? तो तीसरा आपका जो कहलाता है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा कहलाता है मेरे बच्चा? ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा कहलाता है मेरे बच्चा? तो ऐतिहासिक काल कहलाता है। यहां तक समझ में आया ना बेटा? तो जेम्स ब्रूसफोर्ड ने जो भारतीय इतिहास है उसको कितने भागों में बांटा है? 3। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब बात आती है गुरुजी, हाँ तो ये क्या है समझते हैं बेटा। देखिए जिस समय मानव, कौन? मानव लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे? एकदम अंगूठा छाप थे। ठीक है, तो जिस काल में मानव जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, ऐसे काल को क्या कहा गया है बेटा? प्राग ऐतिहासिक काल। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं मेरे बच्चा? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं मेरे बाबू? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब आदि ऐतिहासिक काल है बेटा, कौन सा है बच्चा? आदि ऐतिहासिक काल। इसको हम क्या कहते हैं? तो प्रोटो कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। कौन सा है बेटा? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। यहां तक समझ में आया ना बच्चा? अब इसमें क्या है? तो बाबू इसमें जो है वो आपका क्या है? इसमें मानव लिखना जानता था और पढ़ना भी जानता था। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड है जिसमें मानव जो है वो लिखना जानता था लेकिन पढ़ना नहीं जानता था। मेरे बच्चा ऐसा नहीं है। जब कोई भी शिशु होता है, कोई भी बच्चा होता है, तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो क्या ये कहना ठीक है? देखिए आप ही बताएंगे,
ठीक है, तो क्या ये कह पाना सही है कि यहाँ के लोग लिखना जानते हैं लेकिन पढ़ना नहीं जानते हैं? भाई लिखेगा कौन? जिसको ज्ञान होगा, और ज्ञान क्या होगा कि वो पढ़ना जानता होगा। लेकिन बाबू क्या है कि इनके द्वारा जो भाषा लिखी गई है, जो लिपि लिखी गई है, कौन सी लिपि? भाव चित्रात्मक लिपि। कौन सी लिपि है बेटा? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। इस भाव चित्रात्मक लिपि को हम लोग जो है वो आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्या है बेटा? हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, यानी कि इसको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ठीक है, यानी कि गलती किसकी है? हम लोगों की है। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गुरुजी ये भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है? देखिए बेटा, वह लिपि है ये जिसमें हम एक दूसरे की भावना को क्या है समझते हैं, उस लिपि को भाव चित्रात्मक कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने भी बहुत से लोगों को इमोजीज भेजे होंगे। इमोजी तो जानते हो ना, किसी में रोना, किसी में हंसना, ठीक है, किसी को दिल भेजना, तो ये सब किया है ना आपने, वही भाव चित्रात्मक लिपि है। लेकिन उनकी लिपि थोड़ी अलग है, उनके निशानों को हम आज तक नहीं समझ पाए हैं और ना ही पढ़ पाए हैं। यहां तक क्लियर है ना बेटा? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है बेटा? ऐतिहासिक काल है बच्चा। कौन सा काल है बाबू? तो ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल क्या है? इसमें लोग पढ़ना जानते थे और लिखना भी जानते थे, और इनके द्वारा जो भाषा लिखी गई है, कौन सी भाषा है मेरे बच्चा? तो संस्कृत भाषा है। ठीक है, जिसको मानव द्वारा क्या है पढ़ा भी जा चुका है, यानी कि पढ़ा जा सका है इसको, इस भाषा को। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐसी घटना है जिसमें मानव लिखना जानता था, पढ़ना भी जानता था, और उनके द्वारा जो भाषा लिखी गई है, कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इसको हम लोग आसानी से पढ़ भी लिए हैं। अब देखिए बेटा क्या है, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि किस चैप्टर को हम प्राग ऐतिहासिक में पढ़ेंगे, किसको आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे और किसको ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है ना बच्चा? ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आता है कि गुरुजी आपने यहां तक तो बता दिया है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इतिहास की पहचान क्या है, परिभाषा क्या है। तो मेरे बच्चा, हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो इतिहास जो है वो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इसको समझते हुए पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल एकदम जो है तहलका मचा देंगे। ठीक है, तो एक बेटा विद्वान हुए हैं, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है A.H. कार। क्या नाम है मेरे बच्चा? A.H. कार। जरा मेरे साथ लीजिए ना, A.H. कार। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है। तो आपके दिमाग में गुरुजी कौन सी पुस्तक है? तो बेटा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री। कौन सी पुस्तक है मेरे लाल? तो इनकी पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, देखिए जितनी भी पुस्तकें हम आपको बता रहे हैं, जितने भी लेखक बता रहे हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं जो है वो पूछे भी गए हैं। विगत वर्षों की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सारे के सारे जो है वो क्वेश्चंस आपके सामने रहे। तो इनका नाम क्या है? A.H. कार महोदय, जिन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है मेरे बच्चा? व्हाट इज हिस्ट्री नाम की पुस्तक लिखी है। और इसमें क्या बताया है? तो मेरे लाल इसमें इतिहास की परिभाषा बताई है। क्या बताया है मेरे लाल? तो इतिहास की परिभाषा यहाँ पर इन्होंने दी है कि इतिहास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। दरअसल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में जो भी घटनाएं हुई हैं, जिनका संकलन या जो अध्ययन हमें करने को मिलता है, या जीवाश्मों के द्वारा या किसी लिखित सोर्स के द्वारा, तो उनको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही इतिहास की परिभाषा दी है। तो बच्चा हम जानते हैं इन्होंने कौन सी परिभाषा दी है। देखिए लाल, इन्होंने कहा है क्या? भूतकाल। भूतकाल तो आप समझते हैं ना, यानी कि पास्ट। भूतकाल का वर्तमान काल से, क्या बेटा? भूतकाल का वर्तमान काल से, भूतकाल का वर्तमान काल से अनवरत संबंध। कौन सा बच्चा? अनवरत संबंध, यानी कि लगातार संबंध जो क्या कहलाता है? लगातार संवाद या अनवरत संवाद आपका क्या कहलाता है बच्चा? तो वो इतिहास कहलाता है, इतिहास की परिभाषा कहलाता है। आप लोगों को भी पता है कि जब तक आप मान के चलिए आप हैं, आप इतिहास लिखने जा रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? इतिहास तो अपने पूर्वजों का होता है। जब तक आपको अपने पिता, अपने दादा, अपने दादी या फिर उनके पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप लिख पाएंगे?
नहीं ना। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि भूतकाल का वर्तमान काल से क्या है, एक अनवरत संवाद है, लगातार चलने वाला जो है वो क्या है, संवाद है। आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, एक डायलॉग आता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ठीक है ना बच्चा। तो ये वही चीज है कि पुरानी जो घटनाएं हुई हैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। इनका नाम क्या है बेटा, तो A.H. कार महोदय की एक पुस्तक है मेरे लाल, व्हाट इज हिस्ट्री। क्या पुस्तक है मेरे लाल, व्हाट इज हिस्ट्री, जिसमें परिभाषा किसकी दी है, तो मेरे लाल इतिहास की परिभाषा है। और क्या दिया है इसमें, भूतकाल का वर्तमान काल से अनवरत संबंध क्या कहलाता है मेरे लाल, तो वो कहलाता है इतिहास की परिभाषा। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा मजे के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। जितना आपको ये बोरिंग लगता है ना, उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप इसको छोड़ने का मन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना। एक और विद्वान आते हैं आपके सामने जिनका नाम होता है मेरे लाल, क्या नाम होता है, तो इनका नाम है सर जर्गेनस थॉमसन। ठीक है, सर जर्गेनस थॉमसन। ठीक है, क्या नाम है मेरे लाल, तो सर जर्गेनस थॉमसन। क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मेरे साथ बोलेंगे क्या नाम है बेटा, सर जर्गेनस थॉमसन नाम है इनका। क्या नाम है मेरे लाल, सर जर्गेनस थॉमसन। अब आप लोगों के सामने गुरुजी इतने नाम दिला रहे हो, आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे लाल ये कौन हैं, तो बेटा ये जो है वो आपके कौन है मेरे लाल, तो आपके ये भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं मेरे लाल, तो भूगर्भिक वैज्ञानिक हैं। भूगर्भिक वैज्ञानिक जो हैं वो आपके ये हैं। ठीक है, और भूगर्भिक वैज्ञानिक कौन होता है मेरे लाल, मेरे बच्चा, तो ये जो व्यक्ति जो है भूमि की क्या करता है, खुदाई करता है। भूमि की खुदाई के बाद जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उन अवशेषों से क्या करता है, इतिहास की पहचान करता है मेरे बच्चा। तो वही क्या कहलाता है, भूगर्भिक वैज्ञानिक कहलाता है। एक बार जो है इस परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भूगर्भिक वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसमें आपके सर जर्गेनस थॉमसन का भी नाम था। अक्सर लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और वहीं से क्या होता है, परीक्षा में क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों को पता है कि परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए एक एक नंबर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे लाल, बहुत ही ज़रूरी है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो गुरुजी आप इतना तो बता रहे हैं लेकिन जर्गेनस थॉमसन ने किया क्या है, तो बेटा इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने भी इतिहास का बंटवारा किया है मेरे बच्चा। तो इन्होंने भी इतिहास को क्या किया है, बांटा है। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा है, लेकिन किसके आधार पर, मिले अवशेषों के आधार पर मेरे बच्चा। किसके आधार पर, अवशेषों के आधार पर। ठीक है, अवशेषों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा है मेरे लाल, तो 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है मेरे बच्चा, तो हम समझते हैं बेटा कौन कौन से हैं वो 3 भाग। नंबर 1 पे आता है आपका पाषाण काल मेरे लाल। कौन सा आता है, क्योंकि पत्थर में सबसे पहले इनको क्या मिला है, सॉरी खुदाई करते समय इनको सबसे पहले क्या मिला है, तो पत्थर मिले हैं मेरे लाल। तो इन्होंने उस काल का नाम क्या रख दिया, पाषाण काल। इसके बाद में आप लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा तो दूसरा काल इनका कहलाता है लौह युगीन काल। कौन सा मेरे लाल, तो लौह युगीन काल आपका कहलाता है दूसरा काल जिन्होंने इसका नामकरण किया है। ठीक है, लौह युगीन काल का मतलब आप लोगों को पता है कि एटा में एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है अतरंजी खेड़ा, जहां से हमें सबसे पहले जो है वो लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए थे। ठीक है ना बच्चा, कौन सी जगह है, भूलोगे तो नहीं, अतरंजी खेड़ा। कहां पे है बेटा, एटा में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्या है, एक प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इन्होंने तीसरा नाम क्या दिया है मेरे लाल, इसको कहते हैं ताम्रपाषाण। क्या कहते हैं मेरे बच्चा, ताम्रपाषाण कहते हैं। ठीक है, एक बार यहां से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चिल्कोलिथ किसे कहा जाता है। ठीक है ना बच्चा, तो चिल्को मीन्स होता है तांबा। ठीक है, क्या होता है, यानी कि तांबे का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, चिल्को। ठीक है, और पत्थर को कहते हैं लिथ, इसका मतलब चिल्कोलिथ किसे कहते हैं मेरे बच्चा, तो चिल्कोलिथ आपका कहते हैं किसे, तो आपका चिल्कोलिथ कहते हैं किसको, ताम्रपाषाण को। ठीक है ना, भूलोगे तो नहीं, चिल्कोलिथ। ठीक है ना बच्चा, तो ताम्रपाषाण को क्या कहते हैं, ये चिल्कोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आपके एक वैज्ञानिक हुए हैं, कौन से, जिनका नाम है सर जर्गेनस क्रिश्चियन थॉमसन। ठीक है, जिन्होंने प्राप्त अवशेषों के आधार पर इतिहास का बंटवारा किया है 3 भागों में। नंबर 1 पे क्या है बेटा, पाषाण काल है, दूसरा क्या है, लौह युगीन काल है, और तीसरा आपका आता है ताम्रपाषाण, जिसको आप क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ भी कहते हैं।
आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोगों से हम एक बात करते हैं। दरअसल में हम थोड़ा बैक चलते हैं बेटा। इससे पहले हमने आपको एक चीज़ समझाई थी कि प्राग ऐतिहासिक काल को आप किससे जोड़ के पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब लोग अनपढ़ होते हैं तो वो पत्थर तोड़ने का ही काम करते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम किससे जोड़ के पढ़ेंगे मेरे लाल? तो इसको हम पाषाण काल से जोड़ के पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे बेटा? पाषाण काल से जोड़ के। ठीक है, वहीं आपका आता है आदि ऐतिहासिक काल, तो इसको हम किससे जोड़ के पढ़ेंगे मेरे लाल, मेरे बच्चा? तो इसको जो है हम लौह युगीन काल से जोड़ के, या सॉरी ताम्र काल से, एक सेकेंड, इसको हम पढ़ेंगे किससे बेटा? तो ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, किससे? ताम्रपाषाण काल से। आप लोगों को पता होगा बेटा कि आदि ऐतिहासिक काल में तांबों की मूर्तियों का बहुत ही ज्यादा प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त होने वाली सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा थी बेटा, क्योंकि आपको पता है कि कांसा, तांबा, ठीक है, और टिन जो है वो आपकी यहां से बरामद हुई हैं, मिली हैं बेटा। और तीसरा जो पीरियड आता है आपका ऐतिहासिक काल, इसमें हम किसको जोड़ के पढ़ेंगे मेरे लाल? तो इसमें हम लौह युगीन सभ्यता को जोड़ के पढ़ेंगे। किसको बेटा? तो लौह युगीन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लौह युगीन जो है वो एक ऐसी संस्था, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि ऐतिहासिक काल में लगभग 1500 ईसा पूर्व में आपके जो है वो आर्य लोग भारत में आए थे, जिनको हम क्या कहते हैं? वैदिक लोग कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले लोहे की वस्तुओं का प्रयोग किया था, जो कि कहां से मिली थी बच्चा? एटा के अतरंजी खेड़ा से। कहां से बेटा? तो एटा से, और एटा का जगह कौन सा है? तो अतरंजी खेड़ा। ठीक है बेटा, अतरंजी खेड़ा से आपको ये बरामद हुआ है क्या? लोहा। ये कहां पे पड़ता है बेटा? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हमने बहुत ही प्रयास किया है कि आपको सरल से सरल तरीके से इसको समझाया जाए, और जितने भी क्वेश्चंस जो है वो आपके बन रहे हैं उनसे आपको मिलाया जाए, आपको उससे संवाद कराया जाए। तो हमने वही चर्चा आपके सामने रखी हुई है। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लगातार इस सीरीज को लेके आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को हम इसी भांति जो है आगे कंटिन्यू करें, तो प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट में देना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।